मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, हाज़िरीन जलसा, खुसूसन मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब उदिया, जिनकी दावत पर मैं आप हज़रात के सामने तशरीफ़ फरमा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा सलाम का जवाब दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो जिंदा होकर भी मुर्दार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं। हमारा तो ताल्लुक है उस कबीले से जिनके यहाँ गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करूंगा। आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे, आपको भी दुरूद पढ़ने का सवाब मिलेगा। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब ने कई बार फरमाया कि ये जो नीम के दरख्त के नीचे अगर बैठे हैं, देखो बयान और नात इसी अंदाज से नहीं सुनी जाती, ये अदब के खिलाफ है। उसके बाद आपकी मर्जी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे, आपको दुरूद पढ़ने का सवाब मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। लब पर दुरूद पाक का तोहफा अदब के साथ जाएंगे हम भी देखना तैबा अदब के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। शाहे उमम के चेहरे को, शाहे उमम के चेहरे को देखा है जिस घड़ी हजरत उमर ने पढ़ लिया कलमा अदब के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। दहलीज़े मुस्तफ़ा पे निकल जाए जिस कदम, दहलीज़े मुस्तफ़ा पे निकल जाए जिस कदम, उनका मलक पढ़ेंगे जनाजा अदब के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। शायर कहता है, हुब्बे अहमद अज़ल ही से सीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में तो बचपन से। हुब्बे अहमद अज़ल ही से सीने में है, अरे मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। बेसहारा न समझे ज़माना हमें, अरे हम गरीबों का आका मदीने में है। उलमाए देवबंद का अकीदा और सारी दुनिया के मुसलमानों का अकीदा कि अपने रोज़े में जिंदा है मेरा नबी, अपने रोज़े में जिंदा है मेरा नबी। अरे रोज़ा जन्नत है शक तू न करना कभी, अपने रोज़े में जिंदा है मेरा नबी। अरे रोज़ा जन्नत है शक तू न करना
कभी, अरे मुर्दे जन्नत में होते नहीं दोस्तों, और वो जन्नत का टुकड़ा मदीने में है। बहुत खूब, बहुत खूब। देखो हमारे यहाँ मांगरोल में एक माहौल है कि हम सुकून से सुनते हैं और आहिस्ता सुनते हैं, लेकिन मांगरोल वालों याद रखो, मैं कहीं पे भी प्रोग्राम में जाता हूँ ऐसा खामोशी से मैंने कभी नहीं पढ़ा। असल में अदनान प्रतापगढ़ी जैसों के साथ में अगर आप तशरीफ लाते तो वाह वाह हो जाती, यहीं के है, इसलिए ये हमारी खामी है। जरा सुभान अल्लाह कीजिए, माशाल्लाह, साथ दीजिए, हौसला अफजाई कीजिए। शायर कहता है, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। अरे तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, अरे कैसी वहाँ की रातें, कैसी वहाँ की बातें, कैसी वहाँ की रातें, कैसी वहाँ की बातें, उन्हें पूछ लो नबी का जो मदीना देख आए। अरे तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। एक आशिक की क्या तमन्ना होती है कि लो चला हूँ मैं कब्र में, लो चला हूँ मैं लहद में, लो चला हूँ मैं कब्र में, मेरे मुस्तफा से कह दो, लो चला हूँ मैं कब्र में, मेरे मुस्तफा से कह दो कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत, अरे वो मदीना देख आए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। देखो मैं आपको सुभान अल्लाह इसलिए कहलवाता हूँ कि सोशल मीडिया के जरिए उन लोगों को पता चले जो खुले आम प्यारे आका ताजदारी मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियां करते हैं, उन्हें पता चले कि मुसलमान हर जुल्म ज्यादती बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इस कौम के सीने से, इस कौम के दिलों से नबी की मोहब्बत कभी नहीं निकाल सकते। सही बात कर रहा हूं भाई। इस कौम के दिल से, शायर ने कहा, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, बावजूद उसके मुसलमान में हो नहीं सकता जब तक के कट न मरूं मोहम्मद बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है मेरा ईमान मुकम्मल हो नहीं सकता। अरे ये मोहब्बत है, मेरे आका के अखलाक लोगों के सामने पेश करो कि मेरे आका की जिंदगी कैसी थी। अभी सुनो मेरे आका की जिंदगी कैसी थी। वो अरब या अजम हर जगह पर गूंजता है तराना नबी का, कल भी था ये जमाना नबी का, आज भी है जमाना नबी का। है या नहीं है? अरे एक अजान देने वाला अजान देता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी अजान मुकम्मल नहीं होती जब तक कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह न कह दे। माइकल हार्ट जो अमेरिका का साइंटिस्ट है, उसने सारी मजहबों की किताबों का मुताला किया। मौलाना 2-3 मिनट। उसने सारी मजहबों की किताबों का मुताला किया और उसने सोचा हु इज द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन।
माइकल हार्ट का कलम लिखने पर मजबूर हो गया। उसने अव्वल नंबर पर मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को बता दिया। पूरी दुनिया के मुसलमान नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में जो भी इंसान बसते हैं उसको बता दिया कि कयामत तक ऐसी हस्ती ना पैदा हुई है, ना कयामत तक पैदा होगी। ये मेरे आका का मकाम है, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि नबी की मोहब्बत में आकर सुभान अल्लाह कहना कोई तकवे के खिलाफ नहीं। हो अरब या अजम हर जगह पर गूंजता है तराना नबी का, कल भी था ये जमाना नबी का, आज भी है जमाना नबी का। याद है वो मुसल्ले पे जाकर और दुआओं में आंसू बहाकर, याद है वो मुसल्ले पे जाकर अरे और दुआओं में आंसू बहाकर अपनी उम्मत को अपने खुदा से किस तरह बख्शवाना नबी का, कल भी था ये जमाना नबी का, आज भी है जमाना नबी का। जो की रोटी के थे चंद टुकड़े और टूटी चटाई पे बैठे, जो की रोटी के थे चंद टुकड़े और टूटी चटाई पे बैठे, अरे ऐसी मसनद थी मेरे नबी की, ऐसा खाना था मेरे नबी का, कल भी था ये जमाना नबी का, आज भी है जमाना नबी का। आखिरी अशार, पूछना है तो फूलों से पूछो। किससे पूछो? पूछना है तो फूलों से पूछो, पूछना है फूलों से पूछो, उनके हुस्नो अदा की नज़ाकत। अरे पूछना है तो कलियों से पूछो, कैसा था मुस्कुराना नबी का, पूछना है तो कलियों से पूछो, कैसा था मुस्कुराना नबी का, कल भी था ये जमाना नबी का, आज भी है जमाना नबी का। मेरा आका से बढ़कर किसी की शान थोड़ी है, मियाँ नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पे जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। दुनिया में जिसे कागज और कलम मयस्सर हो, वो कागज और कलम दोनों से काम ले ले, ऐसा थोड़ी है। अरे खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत करते हैं, कोई भी मुस्तफ़ा का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही कहकर मैं खत्म करता हूँ कलाम, अहले महफिल को देता हूँ तहे दिल से सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस महफिल में हाफिज साहब ने जो नातिया कलाम पेश किया, मैं अपनी हाजिरी को अल्लाह के दरबार में कबूल समझता हूँ, इसलिए कि उन्होंने जिस दर्द के साथ और जिस हुस्न उसलूब के साथ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कलाम पढ़ा और अपने दिल के जज्बात को पेश किया है, जो दिल से पेश किया है। बहुत से शुआरा वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, उनके ऊपर नोटें उछाली जाएं इसलिए नात पढ़ते हैं और अशार पढ़ते हैं, मगर इनके पढ़ने में दर्द नज़र आ रहा था, इश्क और मोहब्बत की चिंगानियाँ नज़र आ रही थी। दुआ करते हैं कि अल्लाह इसी तरह के जज्बात हमारे हर जवान में पैदा फरमाए। मजमे से एक चिट्ठी आई है, कुछ हालात हाजरा पर चंद अशार है, 5 मिनट का शायरी सब बयान कर दे। हम तो सुनना चाह रहे थे, इन्होंने ख़त्म कर दिया था, तो ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही सो गए कहते कहते,
हम तो हकीकत में यही चाह रहे थे कि भाई बयान ख़त्म कर देते हैं, इनको ही सुनते रहे, लेकिन इन्होंने हमारे ख्याल में अपनी बात को ख़त्म किया। अब इनमें जितना भी अल्लाह ताला ने हौसला रखा है हम इंशाल्लाह सुनेंगे और ये भी पढ़ते चले जाएं। ये रात अल्लाह के हुजूर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर मकबूल हो जाए, यही उम्मीद रखते हैं। सुनने वाले की मोहब्बतों को सलाम। एक चिट्ठी आई है, लेकिन उससे कब्ल मैं जो एक नात पढ़ना चाहता था, लेकिन वक्त की किल्लत की बिरमर में नहीं पढ़ सका। मैं पढ़ता हूँ। अभी हज़रत ने बताया कि मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हस्सान बिन साबित से नात सुना करते थे। तो शायर कहता है कि उन पर दुरूद हमने वजीफा बना लिया, उन पर दुरूद हमने वजीफा बना लिया। ये सेटिंग रहने देना माइक का। उन पर दुरूद हमने वजीफा बना लिया, ये काम जिंदगी का सलीका बना लिया, ये काम जिंदगी का सलीका बना लिया। देखो न वो हस्सान से सुनते हैं नात खुद, अरे देखो न वो हस्सान से सुनते हैं नात खुद। हमने भी इस अमल को तरीका बना लिया, उन पर दुरूद हमने वजीफा बना लिया, ये काम जिंदगी का सलीका बना लिया। सुनते हैं वो मज़ार में हर एक का दुरूद, सुनते हैं वो मज़ार में हर एक का दुरूद। हम अहले हक ने इसको अकीदा बना लिया, उन पर दुरूद हमने वजीफा बना लिया, ये काम जिंदगी का सलीका बना लिया। एक बहुत ही खूबसूरत कलाम मैं पहली दफा ये पढ़ने जा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप भी थोड़े जाग जाएं। शायर कहता है कि आ गए हैं फरिश्तों के झुरमट, देखिए मैंने क्या लिख दिया है। आ गए हैं फरिश्तों के झुरमट, देखिए मैंने क्या लिख दिया है। हाथ कागज कलम चूमते हैं, मैंने सल्ले अला लिख दिया है। हाथ कागज कलम चूमते हैं, मैंने सल्ले अला लिख दिया है। सबकी आँखों का तारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं। उलमाए करम की मौजूदगी में आब कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, आब कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, हमको देगा पियाला हमारा नबी। हाथ कागज कलम चूमते हैं, मैंने सल्ले अला लिख दिया है। दिल की राह हाथ कागज कलम चूमते हैं, मैंने सल्ले अला लिख दिया है। सबकी आँखों का तारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं। आब कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, अरे हमको देगा पियाला हमारा नबी। हाथ कागज कलम
चूमते हैं, मैंने सल्ले अला लिख दिया है। अरे दिल की राहत है, आँखों की ठंडक है वो, दिल की राहत है, आँखों की ठंडक है वो, सबकी आँखों का तारा हमारा नबी। अब नबी ना कयामत तलक आएंगे, अब कयामत तलक है हमारा नबी। पत्थरों देखो पढ़ना है कलमा तुम्हें, पत्थरों देखो पढ़ना है कलमा तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी हाथ कागज। अरे पत्थरों तुम्हें कलमा पढ़ना है, कब पढ़ना है? जब मेरा नबी इशारा करेगा। इसलिए हसन बिन साबित कहते हैं, वह अहसन मिन कलम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। अरे हसन ये कहना चाहते हैं कि मेरे महबूब आपके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि अल्लाह ने आपको पूछ पूछ कर बनाया होगा। अल्लाह ने कहा होगा, मेरे महबूब बता मैं तेरा चेहरा कैसे बनाऊं? आपने कहा होगा, मेरे परवरदिगार मेरा चेहरा ऐसे बना के मैं आसमान की तरफ चेहरा उठाऊं तो किबला बदल दे। अल्लाह ने पूछा होगा, मेरे महबूब बता मैं तेरी उंगली कैसे बनाऊं? आपने कहा होगा, मेरे परवरदिगार मेरी उंगली ऐसे बना मैं चांद की तरफ इशारा करूं, तू चांद के 2 टुकड़े कर कर मेरे कदमों में डाल दे। अल्लाह ने पूछा होगा, मेरे महबूब बता मैं तेरे पाँव कैसे बनाऊं? आपने कहा होगा, मेरे परवरदिगार मेरे पाँव ऐसे बना मैं जिस धरती पे खड़ा हो जाऊं तो उस धरती की कसमें अर्शे बरी पे खाता हूं। कह दो सुभान अल्लाह। हाथ कागज कलम चूमते हैं, मैंने सल्ले अला लिख दिया है। अभी ये फरमाइश आई थी हालात हाजरा के ऊपर। हजरत मौलाना ने बताया, एजुकेशन के एतबार से मैं एक टीचर हूं, तो मुझे ये पता है कि हमारी कौम में कितना टैलेंट है, सलाहियतें हैं, लेकिन वो सलाहियतों को उजागर करने की जरूरत है। मैं कौम को जगाने की बात कर रहा हूं कि ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। अरे तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म के नदी के किनारे सारे सूख गए। वक्त है अभी तुम्हारा, इन बच्चों को पढ़ाओ तुम। अरे तुम ना आगे बढ़ सके इनको तो बढ़ाओ तुम। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। अब सुनना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या है? देवबंदी सिया सुन्नी बरेली में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। देवबंदी सिया सुन्नी बरेली में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। अरे सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, अरे एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं ये मसीहा सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। देवबंदी सिया सुन्नी बरेली में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। 4 लाइनों में बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, ये 4 लाइनों के अंदर 1 घंटे की तकरीर है, याद रखना। देवबंदी सिया सुन्नी बरेली में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, अरे मुसलमानों एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ।
हम तो ऐसे लोग हैं कि हर दम ये दुआ करते हैं कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचता हूँ तो मेरी आंखें छलक जाती हैं, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की शम्त से एक ठंडी हवा आती है। मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। आखिर के अंदर हम वो लोग हैं और ऐसी मोहब्बतें करने वाले लोग हैं कि मुरझाए अगर फूल तो गुलदान रो पड़े, माँ बाप का जो दिल दुखे संतान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों। अरे हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना इब्राहिम साहब का कि जिनकी दावत पर मेरी यहाँ हाजिरी हुई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।